वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान विद खुशी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में, यानी कि पैन, लैन, मैन, वैन के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर टुगेदर इज कॉल्ड अ नेटवर्क, यानी कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को नेटवर्क कहा जाता है। और नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी कंप्यूटर्स। जो नेटवर्क होता है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक कलेक्शन होता है, या फिर दो या दो से अधिक, यानी कि एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो वो कंप्यूटर का नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी कंप्यूटर सर्वर्स एंड डिवाइस इन विच डाटा शेयरिंग वन डन नॉर्मली, यानी कि एक नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटर, सर्वर, मेन फ्रेम और नेटवर्क डिवाइस का कलेक्शन होता है जो नॉर्मली एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग का काम करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। किसी भी जगह पर जब एक कंप्यूटर होता है और उसे दूसरे कंप्यूटर के साथ डेटा शेयर करना होता है, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करना होता है, तो वो उसमें उसके साथ कनेक्ट कराया जाता है, तभी इस कंप्यूटर नेटवर्क का क्रिएशन होता है। अगर आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आपको उसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कराना है, आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कराना है, माउस, कीबोर्ड, अदर किसी भी प्रिंटर, यानी कि इनपुट आउटपुट किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कराना है, तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क जनरेट करना होगा। जब वो एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करेंगे और कनेक्ट होंगे तो वो कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि नेटवर्किंग का निर्माण करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जैसे हब, स्विच, गेटवे, रिपीटर, ब्रिज और राउटर, ये सब जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क के डिवाइसेस होते हैं, ये कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण करते हैं। अगर आपका दो या चार कंप्यूटर, यानी कि अदर एक से कहीं अधिक कंप्यूटर में नेटवर्क का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप एक हब या फिर स्विच या फिर ब्रिज यूज़ करेंगे। उसके साथ कनेक्ट करा के आप बहुत सारे कंप्यूटर के साथ नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने तरह के होते हैं। पहला होता है कि जो छोटा नेटवर्क होता है, यानी कि पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ये एक छोटा सा नेटवर्क होता है जो कि एक घर के अंदर के डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका एक लैपटॉप है या फिर फ़ोन है, आप उसके साथ बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट कराना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि आप उसके साथ कनेक्ट कराना चाहते हैं, आप अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं, उसके साथ अपने लैपटॉप को कनेक्ट कराना चाहते हैं, या फिर उसके साथ प्रिंटर कनेक्ट कराना चाहते हैं, या फिर उसके साथ कैमरा या फिर लैपटॉप कनेक्ट कराना चाहते हैं, तो तो यह पर्सनल एरिया नेटवर्क का क्रिएशन करता है। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, यानी कि एक घर के अंदर एक समय सीमा, यानी कि तय बाउंड्री के अंदर ही आप पर्सनल एरिया नेटवर्क का कनेक्शन करा सकते हैं, यानी कि वो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। दूसरा होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ये आप नेटवर्क आपको हर जगह मिलेगा। जैसे छोटे मोटे स्कूल, ऑफिस में जो डाटा शेयरिंग और डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हब और स्विच, नेटवर्क अडॉप्टर जैसे इंटर केबल्स की यूज़ से आप लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी स्कूल में एक यहाँ कंप्यूटर लैब है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर हैं, उन सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराया गया है, और इन सबको एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट कराया जाता है तो ये लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ का क्रिएशन करते हैं। यानी कि एक मेन कंप्यूटर है, यहाँ पर आप इसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर ऐड करना चाहते हैं, इसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर के नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो आप लोकल उसको जब एक एक समय सीमा की जगह पे, यानी कि एक निश्चित बाउंड्री, किसी स्कूल हो गया, कोई छोटा मोटा बिजनेस अपार्टमेंट हो गया, उसमें जब एक सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब नेक्स्ट होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, यानी कि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ये जो होता है ये पूरे एक शहर को जोड़ने वाला नेटवर्क होता है। जैसे कि एक शहर में जितने भी छोटे बड़े स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, उनमें जो नेटवर्क होता है उन सबको को एक साथ जोड़ने का काम करता है, उन्हें ये जोड़ के रखता है। जैसे कि बहुत सारे स्कूल, कॉलेज हो गए, उन सभी को एक साथ जोड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के साथ आप इस तरह से भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क को छोड़ दीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का काम जो करता है वो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को ये एक साथ जोड़ता है, उसके बाद से ये मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क का निर्माण होता है। इसके बाद बढ़ते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ।
वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क होता है, या सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो कि पूरे ग्लोबल कंप्यूटर को कनेक्ट कराने का काम करता है। इसमें बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क भी आ जाते हैं और मेट्रोपोलियन एरिया जैसे किसी लोकल एरिया को कनेक्ट कराता है, जो एक छोटे मोटे लोकल एरिया को कनेक्ट कराता है, उसको जैसे किसी स्कूल कॉलेज में कनेक्ट कराना होगा तो लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करेंगे। उसके बाद बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट कराने का काम एक मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क करेगा। इनको बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क होंगे तो उसके बाद उनको कनेक्ट कराएगा मेट्रोपोलियन एरिया, यानी कि एक शहर को जोड़ने का। और बहुत सारे मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क को एक वैन एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराने का काम करता है, यानी कि वाइड एरिया नहीं कि पूरे विश्व स्तर पर जो कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ नेटवर्क में यानी कि जोड़ के रखने का काम करता है, उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं। एडवांटेज में पढ़ते हैं डाटा। पहला होता है डाटा शेयरिंग, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम बहुत इजीली एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं, और उसे इजीली बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं और इसे एक्सेस भी कर सकते हैं। यानी कि डाटा स्टोर होता है। जब कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा स्टोर भी होता है, जो कि जब वो एक साथ जब बहुत सारा डाटा उसमें स्टोर रहेगा तो उसको एक से बहुत बार आप उसको कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा स्टोर रहेगा तो आप उसको सभी लोग उसको एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा होता है इजी कनेक्शन। किसी भी डिवाइस को यह इजीली कनेक्ट कर सकता है। जब कंप्यूटर का निर्माण होता है तो आप किसी भी डिवाइस को उसमें एक एक दूसरे से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा होता है डाटा शेयरिंग, यानी कि एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग, इसमें तो डेटा शेयरिंग का काम ही करता है नेटवर्क। चौथा आता है सिक्योरिटी, यानी कि डेटा यानी कि नेटवर्किंग डिवाइस जो होते हैं वो सिक्योर होते हैं, इन्हें हैक करना ईजी नहीं होता है। चौथा होता है रिलायबिलिटी, ये विश्वसनीय होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। पहला है वायरस मेलवेयर अटैक, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण होता है, तो इसमें जब आप किसी कंप्यूटर के साथ अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ किसी बाहरी नेटवर्क को कनेक्ट कराते हैं तो आपके फ़ोन में या फिर लैपटॉप में बाहरी वायरस और मेलवेयर के अटैक का भी प्रॉब्लम होता है, तो उसमें आपके फ़ोन या लैपटॉप में वायरस भी आ सकते हैं। दूसरा होता है सर्वर डाउन, ये बहुत ही ईजी और बहुत ही नॉर्मल कॉमन समस्या होती है। जब किसी भी साइट पे या फिर किसी वेब पे ब्राउज़र पे बहुत सारा वेब लोड एक साथ आ जाता है, बहुत सारा काम एक साथ आ जाता है, तो वो सर्वर डाउन हो जाता है और उसके बाद चलना बंद कर देता है कुछ देर तक। तीसरा होता है एक्सपेंसिव, ये बहुत सा एक्सपेंसिव होते हैं। किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क हो गया या मेट्रोपोलियन हो गया, किसी भी एरिया नेटवर्क यानी कि नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये थी कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानकारी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।